प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आज के सुंदर और पवित्र दिन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में लगातार कार्य कर रहा है। मुझे बहुत गवाहियाँ कल आई है। कुछ लोगों ने तो बड़े आनंद की बात है कि उपवास को करना आरंभ कर दिया है। हालेलुया। कुछ लोगों ने मुझे लिखकर भेजा है कि हमने गंभीरता से उपवास को सीखा है, और जब प्रार्थना और उपवास के विषय में आप हमें सिखा रहे हैं तो कई लोगों को पवित्र आत्मा ने उभारा है कि वो अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए उपवास और प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करें। हालेलुया। प्रियो, मैं यहाँ केवल इसीलिए आता हूँ कि मैं यीशु मसीह का प्रेम आपके साथ बांट सकूँ। मैं क्योंकि वह यीशु ने मुझे सिखाया है, मैंने तुझे सेंट मैन दिया है और मैं चाहता हूँ कि तू उन बातों को लोगों तक सेंट मैन पहुँचाए। हालेलुया। मेरा देयर इज़ नो पर्सनल मोटो, मेरा कोई वैयक्तिक उद्देश्य नहीं है यहाँ पर बैठकर अपने समय को देकर आपसे कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं मैं आता हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैं प्रभु से प्राप्त करता हूँ वो मैं आपके साथ बांटने के लिए इस चैनल पर आता हूँ। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। हमने कल कुछ बातों को सीखा उपवास प्रार्थना के बारे में। आज वापस से हम नए नियम से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। रोज के जैसे सबसे पहले हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। आमीन। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, तू लगातार कलीसिया से बात कर रहा है, हमारे मनों को तैयार कर रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के इस सुंदर समय में प्रभु, इस सुंदर दिन में, सुबह के समय में हम अपने आप को तुझे फिर एक बार समर्पित करते हैं। अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। राजा, तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर। राजा प्रभु, वचनों को सुनने में हमारी सहायता और मदद कर, समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। धन्यवाद देते हैं, ने प्रार्थना स्वीकार की ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मेरी योग्यता न होते हुए भी मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके सामने बैठकर बड़े घमंड और दृढ़ता और हियाव के साथ यीशु के नाम का सुसमाचार का प्रचार कर सकूँ। आमीन। मेरे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है यीशु के नाम के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। मैं कहीं पे भी लजाता नहीं हूँ, और ये सामर्थ देने वाला मेरा यीशु नासरी है। हालेलुया। और आपका और मेरा परमेश्वर एक ही है, आपका और मेरा पवित्र आत्मा भी एक ही है। आमीन। सिर्फ हमको उसको सही रीति से एक्टिवेट करना आना चाहिए। आमीन। अगर हमको, हमारे पास चाबी है पर हमारे पास ताला है, पर हमको यही मालूम नहीं है कि चाबी के गुच्छे में से कौन सी चाबी उस ताले में लगाना है, तो हमारा समय व्यर्थ चला जाता है। हम एक एक चाबी ट्राई करते हैं। आमीन। लेकिन अगर हमको कुंजी मालूम है जिससे वो ताला खुल जाता है, तो हमारे लिए अंदर प्रवेश करना बहुत सरल है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग वचन को समझ पाते हैं रोज, या आप देखते भी है या नहीं देखते हैं, आप सुनते भी है या नहीं सुनते हैं। हो सकता है कुछ मेरे जानने वाले लोग मुझे खुश करने के लिए व्यूज़ में आते हैं, फिर बाहर हो जाते हैं, क्लिक करके बाहर चले जाते हैं। लेकिन ना तो मुझे इस बात का दुख है, ना तो मुझे इस बात की कोई निराशा है। हालेलुया। क्योंकि मैं यहाँ आपके लिए आता हूँ, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आपके पास भेजा है। आमीन। अगर मेरे वचन सेवकाई के द्वारा एक व्यक्ति के भी जीवन में बदलाव आएगा तो प्रभु मेरे जीवन को सफल कर देगा। हालेलुया। एनीवेज, आइए हम फिर एक बार वचन की ओर जाएंगे। और कल मैंने आपको एजरा के द्वारा और योना के द्वारा बताया कि कैसा वहाँ पे लोगों ने विश्वास किया, वहाँ पे लोगों ने अपने आप को दीन किया। एजरा के विषय में मैंने आपको बताया कि कैसे उसने अपने आप को दीन किया, इस आशय से कि जब वो दीन होकर उपवास करेगा तो परमेश्वर उसका प्रार्थना का उत्तर देगा। और आगे जब आप पढ़ेंगे, मैंने आपको कल कहा था आपने 8वां अध्याय पूरा पढ़ना है। कितने लोगों ने पढ़ा प्रभु जाने, पर जिन्होंने पढ़ा उनका एजरा का फास्टिंग का कॉन्सेप्ट उनको प्रभु ने क्लियर करा दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने आपको कल योना के बारे में बताया कि कैसे दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय कितने लोगों ने पढ़ा, दूसरा अध्याय मुझे पता नहीं। मैंने आपसे कहा था 10 वचन है, आप पढ़िएगा। जब योना मछली के पेट में था तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरा अध्ययन पढ़ने के बाद मैंने आपको कहा था कि योना की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय, उसका 7वां वचन, तीसरा अध्याय और उसका 10वां वचन आप पढ़िएगा। जितनों ने पढ़ा होगा ना, परमेश्वर ने उनके उपवास के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया होगा। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आज जो कुछ गवाहियाँ मुझे आई है कि लोग ब्रदर पास्टर हमने हमने उपवास करना आरंभ कर दिया, मेरा ऐसा विश्वास है कि उनका आज का ही पहला दिन होगा जिन्होंने एजरा का 8वां अध्याय और योना का दूसरा अध्याय पूरा पढ़ा होगा। हालेलुया। मैं आपको कम और ज़्यादा तोलने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, पर जो मुझे प्रभु की आत्मा कह रही है वो सटीक बात मैं आपको बताऊँगा। कई बार ना वो संसार में बोलते हैं ना, सच्चाई कड़वी होती है,
तो कई बार हमको कड़वा लगता है, पर क्या करें, हमको रिसीव करना पड़ेगा। बिकॉज यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। कल हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, नए नियम में 2 प्रकार के उपवास के विषय में हमें बताया गया है। एक है इंडिविजुअल फास्टिंग, आपका स्वयं उपवास करना, वैयक्तिक उपवास करना, और सेकेंड इज कॉर्पोरेट फास्टिंग। जब हम कलीसिया मिलकर, कभी पासवान बोलते हैं कि हम 15 अगस्त को सब मिलकर, कलीसिया मिलकर इस बात के लिए उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम फलाने बात के लिए प्रार्थना उपवास करेंगे, उसे कहा जाता है कॉर्पोरेट फास्टिंग। और हम वचन के द्वारा सीखेंगे। और मैं चाहता हूँ आज हम खोलेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके 4 और 5 वचन। 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके 4 और 5 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जब पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं ना, मजाक में नहीं पढ़ने का। आमीन। यीशु मजाक में नहीं उड़ाया जाता, गंभीर होकर पढ़िएगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके प्रति गंभीर रहे, तो पहले आप उसके प्रति गंभीर रहिए। हालेलुया। सो हम पढ़ेंगे सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 4 and 5। और वचन कहता है, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से। इस उपवास करने को आप अंडरलाइन कर लीजिए। 6वां वचन कहता है, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, एंड सो ऑन। वो कैरी ऑन होता गया है आगे, किन किन बातों से। यहाँ पर प्रियो पौलुस कहता है कि मैं जिन बातों से मसीह का सेवक बना, वो सारी बातें यहाँ पर उसने लिखी है ना। प्रवीणता से, उत्तमता से, दीनता से, इससे उससे सारी बातें बोली है। उसमें हमने जो अंडरलाइन किया है वो फिर एक बार देखिए। उसने कहा है उपवास से, उपवास करने से। हालेलुया। पौलुस अपने कुरिन्थियों की कलीसिया को ये सिखा रहा है या ये बता रहा है कि आज मैं जो शाऊल का पौल बन गया, उसके पीछे ये इतने सारे कारण हैं कि मैं आज मसीह का सेवक बना हूँ। इसीलिए नहीं कि यीशु मसीह आया, मुझसे बात की और मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। नहीं, मैंने इन सारी बातों को किया है। क्या किया है? सद्गुण, धैर्य, क्लेश, दरिद्रता, संकट, कोड़े खाना, कैद में जाना, हुल्लड़, परिश्रम करना, जागते रहना, उपवास करना, पवित्रता, ज्ञान लोगों तक पहुंचाना, धीरज से रहना, कृपालुता के साथ लोगों से व्यवहार करना, पवित्र आत्मा के द्वारा, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, इतनी सारी बातों के द्वारा पौलुस बोलता है कि मैं मसीह का सेवक बना। जिसमें से हमें जो शब्द उठाना है वो है उपवास करने से। हालेलुया। अर्थात अगर आप मसीह के सेवक बनना चाहते हैं, सच्चे सेवक बनना चाहते हैं, तो प्रार्थना, उपवास और उत्तर। हालेलुया। हमने कल देखा था, मैंने आपको बार बार बताया था, एक्शन करके मैं इसलिए बताता हूँ ताकि वो आपके जहन में रह सके। आमीन। मैंने आपको कहा था दीनता, दीन बनेंगे तो अपने आप उपवास आएगा, उपवास के साथ जब प्रार्थना आएगी तो प्रार्थना के बाद उत्तर आएगा। हालेलुया। दीनता, उपवास, प्रार्थना, उत्तर। हालेलुया। ये आप ध्यान में रखिए, तो आपके लिए प्रार्थना करना और उपवास करना बहुत सरल हो जाएगा। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है अगर पहले मैं और बाद में आप, अगर मसीह के अच्छे और सच्चे सेवक बनना चाहते हैं तो हमको उपवास करना बहुत 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 ज़रूरी है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसका 23 वचन हम पहले पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 23 वचन कहता है, क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। हालेलुया। ये सब बातें बार बार इसीलिए यीशु मसीह का सेवक पौलुस बता रहा है कि जितने लोग अपने आप को सेवक कहते हैं, मैं उनसे बढ़कर हूँ। और क्या घमंड के साथ बोल रहा होगा वो इस बात को। अब जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था तो मैं सोच रहा था क्या डेयरिंग होगा यार इसका, क्या डेयरिंग से अपने लोगों के बीच में कह रहा कि भाई ये जितने सेवक आप बोल रहे हो ना, ये सेवक हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, मैं उनमें सबसे बढ़कर हूँ। क्या आज आप इस बात की गवाही को यीशु के लिए दे सकते हैं क्या?
कि अरे नहीं वो पासबान के बारे में मत बता, नहीं वो सिस्टर के बारे, मैंने उनसे बड़ी सेवकाई की है, मैं उन सब में बढ़कर हूँ। क्या आप इस बात को बता सकते हैं घमंड के साथ? मेरा विश्वास है, मुझे अगर पूछेंगे आप तो मैं कहूँगा नहीं, मैं नहीं बोल सकता अभी इस बात को। परंतु वचन यहाँ कहता है प्रियो, वो कहता है परिश्रम करने से, बार बार कैद होने से, कोड़े खाने से, मृत्यु की जोखिमों में, अर्थात वो ये बता रहा है वहाँ जो उसने पहले जो हमको बताया दूसरा कुरिन्थियों उसका 6, 4 और 5 में, वो सारी बातें तो की, उसके अलावा ये भी बातें की। तो इतनी बातें जिसने की है प्रभु की सेवकाई करने के लिए, प्रभु का उत्तम सेवक बनने के लिए, तो उसके अंदर तो अपने आप घमंड रहेगा। उसमें उसने क्या किया था? उसने अपने आप को दीन करके उपवास भी किया था। हालेलुया। मैं चाहता हूँ इसी में आगे हम वचन पढ़ेंगे, 27 वचन, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 27। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में। अंडरलाइन कीजिए, 2 चीज़ों को अंडरलाइन करेंगे हम यहाँ पे। पहले आप करेंगे भूख और प्यास में, इसको अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद आप अंडरलाइन करेंगे बार बार उपवास करने में। हालेलुया। हफ्ते में एक बार उपवास नहीं लिखा है यहाँ पे, या सिर्फ उपवास नहीं लिखा है, बार बार उपवास करता था पौलुस। क्या करता था? बार बार उपवास करता था। क्यों? क्योंकि वो जब बार बार उपवास करता था उतना वो दीन होता चला जाता था। तो जब उसको 39 कोड़े मारे गए, उसको परिश्रम किया गया, उसका सताव किया गया, उसको मारा गया, कूटा गया, तो वो दीनता के कारण परमेश्वर उसको ऊंचाई पर उठाता चला गया। हालेलुया। आज अगर आप बड़ी सेवकाई, बड़ी आशीष, बड़े चिन्ह और चमत्कार चाहते हैं तो एक ही काम कीजिए प्रियो, अपने आप को दीन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, उत्तर पाइए। हालेलुया। दीन कीजिए, उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए और उत्तर पाइए। बहुत सरल है परमेश्वर का वचन। मैंने आपको कई बार बोला है, बहुत इजी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आमेन। बहुत आसान और सरल है समझने के लिए, केवल उनके लिए जो उसे समझना चाहते हैं। आमेन। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाह रहा है प्रियो। हालेलुया। हमने यहाँ पर पढ़ा 27 वचन में 2 चीज़ें हमने अंडरलाइन की ना, जो 2 बातें वो हम फिर पढ़ेंगे। वचन कहता है पहला, भूख और प्यास में, बार बार उपवास करने में। आमेन। अब मैं चाहता हूँ आप ये दोनों बातें आपके नोटबुक्स में लिख ले। नंबर 1 भूख और प्यास में, नंबर 2 बार बार उपवास करने में। अब यहाँ भूख और प्यास अलग बात है, उपवास अलग बात है। हालेलुया। ये आप एक साथ नहीं जोड़ना दोनों को, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा, आप लिख लीजिए। भूख और प्यास अलग बात होती है और उपवास करना अलग बात होती है। भूख और प्यास में उसने जब लिखा है ना, भूख और प्यास में ऐसा लिखा है ना, तो भूख और प्यास में का अर्थात क्या है प्रियो? जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए। जब खाने को उसे कुछ भी नहीं मिला सेवा करते समय, जब पीने को पानी भी नहीं मिला, तो उसको वो कह रहा है तब भी मैंने अपने आप को दीन किया और भूख और प्यास में मैंने प्रभु की सेवा की। हालेलुया। यानी वो भूखा और प्यासा रहा। आदमी भूखा और प्यासा कब होता है? जब उसको ना तो कुछ खाने को मिलता है, ना तो उसके पास पीने के लिए कुछ होता है। उस व्यक्ति को हम कहते हैं ये कई दिनों का भूखा और प्यासा है। आमेन। पर उतने भूख और प्यास में उसने गलत कामों को नहीं किया। वो कहता है मैंने अपने आप को दीन किया और उसके द्वारा मैंने परमेश्वर की सेवा की। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, बार बार उपवास करने में। आमेन। उपवास का अर्थ क्या होता है? कि आपके पास खाने को बहुत सारा है, आपके पास पीने को बहुत सारा है, उसके बावजूद आप अपने आप को दीन करते हैं और परमेश्वर के लिए उपवास करते हैं। हालेलुया। उसे कहा जाता है बार बार उपवास करना या उपवास करना। सो भूख और प्यास और उपवास ये दोनों अलग चीज़ें हैं। मेरा विश्वास है मैंने इन बातों के द्वारा आपको ये प्रमाणित कर दिया है कि दोनों बातें अलग अलग है। भूख और प्यास कब होती है? भूखा प्यासा किसे कहा जाता है? जिसके पास खाने को भी नहीं हो और पीने को भी नहीं हो। लेकिन दीन होकर उपवास करना किसे कहा जाता है? जिसके पास टेबल खाने का सजा हुआ हो, है ना। मैं कई बार लोगों के घर जब प्रार्थना और दुआ करने जाता हूँ, हमारी एक आंटी है जिनके घर पर मैं हाल ही में गया था, और जब उन्होंने मुझे पानी ला कर दिया तो मैंने उनसे कहा नहीं आंटी आज मैं फास्टिंग पे हूँ। आई रिमेंबर दैट वाज मंडे एंड शी ऑल्सो रिमेंबर्ड
दैट वाज मंडे। उनको भी ध्यान में था कि वो मंडे है, और मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं आज दिन भर फास्टिंग पे आंटी, पानी भी नहीं पीता हूँ। मैंने उस दिन उनके घर पानी नहीं पिया। नेक्स्ट वीक जब मैं उसी परिवार में फिर एक विषय के लिए प्रार्थना करने गया, मुझे याद है वो इसी वीक की बात है, बुधवार की बात है। वेडनेसडे आई हैड बीन टू देयर प्लेस, मैं उनके घर पर था और एक विषय के लिए मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। उस दिन भी जब वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आई तो मैंने कहा नहीं आंटी, आज मेरा फास्ट है। तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे बेटा आपका फास्ट तो ब्रदर मंडे को रहता है ना, आप लास्ट टाइम मंडे आए थे मेरे यहाँ। उनको याद था एमेन। तो मैंने कहा नहीं, मुझे प्रभु ने उभारा कि मैं आज उपवास करूँ, इसलिए थैंक यू सो मच कि आपने परमेश्वर के सेवक को इतना आदर दिया, लेकिन मेरा उपवास है, मैं इस कोल्ड ड्रिंक को नहीं पी सकता हूँ। हालेलुया। प्रियो, कई बार जब हम अपने आप, हमारे सामने शैतान क्या करता है ना, हमें प्रवोक करता है ना। खाने का टेबल सजा हुआ है बहुत सुंदर रीति से, बहुत अच्छे भोजन के साथ, और तब जब आप अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और प्रभु के लिए उपवास करते हैं, मेरा यकीन मानिए परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आपको इस बात की मेरे यीशु मसीह के नाम से गारंटी देता हूँ, जब आप दीन होकर उपवास और प्रार्थना करते हैं, 110% I assure in the presence of the Holy Spirit that God will lift you up on the higher places. हालेलुया। जब आप अपने आप को दीन करके उपवास और प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों तक लेकर जाता है प्रियो। हालेलुया। ये मेरे जीवन का वैयक्तिक अनुभव है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। आमेन। सो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उपवास करना ही चाहिए, आपको ये करना ही चाहिए। मैं कैप्टन नहीं हूँ, हालेलुया, कि मैं आपको कुछ बातों के लिए ज़बरदस्ती करूँ। आमेन। लेकिन जो मेरे जीवन का सिद्धांत है, या जो मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है, जिसके द्वारा मैंने आशीष पाई है, मैं उसके मार्ग को आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाह रहा है। आई विल टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, प्रीचिंग इज यूजलेस विदाउट प्रैक्टिस। यू नो, अगर मैं आपको प्रचार करूँ और उस बात पर मैं न चलूँ, तो मेरा वो प्रचार करना व्यर्थ है ना। इट इज़ यूजलेस विदाउट प्रैक्टिस। सो फर्स्ट आई प्रैक्टिस, आई वॉक ऑन इट, एंड देन मैं लोगों तक पहुंचाता हूं संदेश को। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूं कि दारू पीना बहुत ही बुरी बात है ना, प्रभु का वचन हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, और पता चला मैं ही ड्रिंक करने के लिए बॉटल लेकर बैठ जाऊं, है ना, सो वो मेरा प्रचार करना कलीसिया के लिए आशीष का नहीं बल्कि श्राप का कारण बन जाएगा, और मेरे जीवन में तो खातरी से श्रापित हो जाएगा। हालेलुया। दैट्स व्हाट आई सेड, दैट प्रीचिंग इज यूजलेस विदाउट प्रैक्टिस। आमेन। सो हम जब किसी को कुछ बताते हैं, जब जीवन की गवाही देते हैं, मेक श्योर you should walk on what you are teaching the people. हालेलुया। आप जो लोगों को सिखा रहे हैं उसके ऊपर पहले आपको चलना है। आमेन। सबसे आगे आप ही रहेंगे उस लाइन में। आमेन। सो प्रियो, I want to tell each one of you, don't be too busy to fast. Amen. Don't be too busy to fast. अपने आप में इतने व्यस्त मत रहिए कि आप उपवास करने के लिए समय न दे सके। हालेलुया। ये बहुत गंभीर बात मैंने आपको बताई है। कई लोग कई बार अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने कार्यों में कि उनको उपवास करने के लिए समय ही नहीं होता। अरे नहीं ब्रदर, मैं कैसे उपवास करूं, मेरे को अभी लगातार 34 दिन तक मीटिंग करनी है, मेरे को 34 सिटीज़ आई हैव टू ट्रैवल, 20 सिटीज़ आई हैव टू ट्रैवल डे बाय डे, और मैं इतना परिश्रम करने जा रहा हूँ, मैं कैसा उपवास कर सकता हूँ, है ना। आप अपने आप को इतना व्यस्त कभी भी मत बनाइए कि आप उपवास के लिए और प्रार्थना के लिए समय न बिता सके। हालेलुया। क्योंकि जब आप उपवास करते तो आप दीन बनते हैं, और जब आप दीन बनते हैं तभी आप शिरोमणि बनते हैं। हालेलुया। सो अपने उपवास और प्रार्थना के लिए अपने जीवन में समय को निकालिए। हालेलुया। प्रियो, मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा जिसके द्वारा हम इस बात को शायद आप लोगों को मैं समझा सकूँ। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय हम निकालेंगे। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और 1 से 4 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 4, है ना। मैं आपके साथ पढ़ूंगा और आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे, है ना। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरैनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनोहम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्हें उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए
सिलूकिया को गए और वहाँ से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को पढ़ने के लिए मुझे और जिन्होंने पढ़ा उन्हें भी आशीष दे, जिन्होंने सुना उन्हें भी आशीष दे। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है 5 लोग थे जिनकी पहचान पवित्र शास्त्र भविष्यद्वक्ता और शिक्षक के रूप में करता है। कितने लोग थे? 5 लोग थे, है ना। उन 5 लोगों के नाम क्या थे? अंताकिया की कलीसिया की बात बता रहा हूँ मैं। बरनबास था, शमौन था, लुकियुस था, मनोहम था और शाऊल था। और इनके बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये 5 इनकी पहचान भविष्यद्वक्ता और शिक्षक के रूप में की जाती है। हालेलुया। जब दूसरा वचन आप पढ़ेंगे उसमें वचन कहता है जब वे उपवास सहित प्रभु की आराधना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। अब ध्यान दीजिए मेरी और पूरा कंसंट्रेशन रखकर सुनना इस बात को प्रियो। दूसरा वचन ये बता रहा है उन्होंने उपवास करके प्रभु की आराधना की, अर्थात संसार की सारी बातों को परे रख कर उन्होंने उपवास किया। हालेलुया। ये स्पेशली आई वांट टू मैं चाहता हूँ कि जितने वर्शिप लीडर्स और जितने आराधना सिखाते हैं या आराधना में अगुवाई करते हैं उनको मैं खास कर ये बात बताना चाहता हूँ कि आराधकों को और आराधना करने वाली टीम को और आराधना के अगुवे को खास करके उपवास करना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। वचन कहता है उपवास सहित आराधना। हमने अभी प्रार्थना और उपवास देखा, परमेश्वर का वचन कह रहा है उपवास के साथ आराधना भी करनी है। हालेलुया। कई बार जब मैं कई जगहों पर आराधना के लिए जाता हूँ, प्रभु मुझे उभारता है कि तुझे आज उपवास करना है। और मेरा ऐसा वैयक्तिक अनुभव है, मेरा ऐसा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है प्रियो, कि जब जब मैंने उपवास के साथ आराधना की है, चिन्ह और चमत्कार हमारे विनती और विचारों से परमेश्वर ने उन सभाओं में किए हैं। हालेलुया। मुझे आपके विषय में नहीं पता, ये मैं अपने जीवन की गवाही बता रहा हूँ, है ना। कई बार हम लोग 12 आवर्स नॉन स्टॉप वर्शिप में कंट्रीब्यूट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कई बार मुझे प्रभु कहता है कि नहीं आज तू ये नॉन स्टॉप वर्शिप है ना, तो नॉन स्टॉप फास्टिंग करना 12 आवर्स का। और मैं करता हूँ और मैं आपको बताऊँ बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। हालेलुया। मुझे कभी भी ऐसा वीक नहीं लगा इतने सालों में कि मैं आराधना कर रहा हूँ और मैं लुस्त हो गया या मैं थक गया हूँ, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा होता है। हालेलुया। जब आप उपवास करते हैं तो अपने आप को दीन करते हैं, और जब आप दीन होकर आप आराधना करते हैं, परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहरा कर तैयार करता है। हालेलुया। सो प्रियो, यहाँ वचन कह रहा है इन्होंने उपवास करके प्रभु की आराधना की, अर्थात इन्होंने संसार की सारी बातों को पीछे रख दिया। नहीं, बाकी वो सारा एजेंडा, सारी योजनाएं हम बाद में देखेंगे भाई। सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि आइए हम सब भाई मिलकर इकट्ठा होकर उपवास में बैठे और प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। क्या आज आप इस झील के साथ, इस लगन के साथ क्या आज आप उपवास करते हैं? क्या आनंद के साथ? ये मुरझाए हुए नहीं थे क्या यार फिर एक बार उपवास करके आराधना करने? ये आनंदित थे। परमेश्वर का वचन कहता है, आगे हमने पढ़ा है ना, द न्यू इंटरनेशनल, इफ यू रीड NIV वर्जन अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है दे वर्शिप द लॉर्ड एंड फास्टेड। आमेन। उन्होंने प्रभु की आराधना की और उपवास किया। आमेन। हिंदी में क्या लिखा है? उपवास सहित आराधना की। बट NIV वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन जो है पवित्र शास्त्र का, वो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है दे वर्शिप्ड एंड दे फास्टेड। आमेन। उन्होंने आराधना की और उन्होंने उपवास किया। आमेन। आराधना करने के पहले क्या आएगा? दीनता आएगी। हालेलुया। जब मैं अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करता हूँ पूरी रीति से, उसी के बाद मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करने की एलिजिबिलिटी को प्राप्त करता हूँ प्रियो। हालेलुया। जब अपने आप को दीन करेंगे ना तो परमेश्वर आपको एलिजिबिलिटी देगा, परमेश्वर आपको योग्यता देगा कि आप आत्मा और सच्चाई से होकर आराधना कर सके। और क्योंकि आप दीन हो चुके थे, आपने आराधना की, तो अपने आप दीनता की वजह से आपने उपवास किया है। मैं और वचन आगे कहता है इन 5 ने प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए अपने आप को क्या किया? संसार से अलग किया, यहाँ तक कि खाना पीना छोड़कर उपवास किया। कारण क्या था? परमेश्वर की आवाज़ को
सुनने के लिए उन्होंने उपवास किया। हालेलुया। क्या आज आप चाहते हैं कि आप प्रभु की आवाज़ को सुने? आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि मेरे द्वारा आत्मा आप तक किन बातों को पहुंचा रहा है। जितने लोग चाहते हैं कि आप प्रभु की आवाज़ को स्पष्ट रीति से सुने, स्पष्ट रीति से, तो आपको एक ही कार्य करना है, जैसे इन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए कि हमको प्रभु अभी आगे क्या करना है, उस बात का उत्तर जानने के लिए इन्होंने क्या किया, अपना खाना पीना भी त्याग कर परमेश्वर के सामने उपवास सहित आराधना की। हालेलुया। और प्रभु का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आमीन। जब आप आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना, आराधना और उपवास करते हैं तो आप इस संसार की सबसे बड़ी बात करते हैं कि स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर का ध्यान आप अपनी ओर खींच लेते हैं। हालेलुया। प्रियो, जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। वचन बताता है जब वे उपवास सहित आराधना कर रहे थे तब प्रभु की आत्मा ने उनसे बातें की। हालेलुया। जब उपवास सहित आराधना होती है तो आप परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर खींचते हैं। और यहाँ वचन बताता है जब ये उपवास में रहकर आराधना कर रहे थे तब प्रभु की आत्मा उनसे बातें की। आमीन। अगर आज आप प्रभु की आवाज़ से को सुनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की बातों को सुनना चाहते हैं, प्रियो, अपने आप को प्रार्थना और उपवास में बना कर रखिए, अपने आप को आराधना और उपवास में बना कर रखिए। और मैं आपको यीशु के नाम से इस बात का वायदा करता हूँ कि परमेश्वर की आवाज़ को आप बड़ी स्पष्ट रीति से सुनेंगे। हालेलुया। लेकिन इन बातों को आपको गंभीरता से करना है। आमीन। कुछ पाने के उद्देश्य से मत कीजिए, प्रभु ने सिखाया है इसीलिए कीजिए। हालेलुया। और वचन कहता है प्रियो, आज जब मैं इस विषय में अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे कहा, मैंने तुझे आराधक बनाकर चुना है, क्या तू उपवास सहित आराधना करता है क्या? मैं कि बस अपने हफ्ते में 4 गाने 5 गाने एडिट कर लिए, मिक्सिंग कर लिया, प्रोडक्शन हाउस में दे दिया, उन्होंने सब मिक्सिंग एडिटिंग करके टीवी पर डाल दिया, हो गया, लोगों ने ताली बजाई, कमेंट्स डाले, बहुत आशीषित था, वेरी वंडरफुल वर्शिप, वेरी पावरफुल एंड अनॉइंटेड वर्शिप। क्या तू इससे सहमत है? मैंने प्रभु से कहा, नहीं प्रभु, मुझे इससे और अधिक चाहिए। हालेलुया। तब प्रभु ने मुझे यहाँ पर सिखाया कि बीइंग अ वर्शिपर, being a worship leader of the church, being a worship leader of the city and the nation, I give you a command, मैं तुझे एक आज्ञा देता हूँ कि जब भी तू आराधना करे, जब मैं तुझे उकसाऊंगा तब तू उपवास भी कर। हालेलुया। और फिर देख कि मैं तेरे सेवकाई के द्वारा कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, जब मैंने इस भेद को सीखा था, मैंने अपने जीवन में इस बात का एक्सपीरियंस किया कि मेरा यीशु मसीह किसी भी व्यक्ति का कर्जदार नहीं है। वो जो कहता है वो होता है, क्योंकि उस बात को पूर्ण करने वाला वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। जिस अच्छे कार्य को यीशु मसीह आरंभ करता है उसका अंत भी वो भलाई में निकालता है। लेकिन कई बार हमारे जीवन में हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि जिस कार्य को हम आरंभ करते हैं उसका अंत भलाई में आएगा, इसकी गारंटी यीशु मसीह नहीं देता है। हालेलुया। बिकॉज ही इज़ द बिगिनिंग एंड ही इज़ द ओनली एंड। आमीन। वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है और वही ओमेगा है। आमीन। सो allow God to work in your life. Let God work in your life. Amen. परमेश्वर को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए प्रियो। आमीन। क्योंकि प्रभु अगर शुरू करेगा तो परमेश्वर जिस भी बात को शुरू करता वो अच्छी ही होती है, उसका अंत भी अच्छा ही रहेगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। जब आप उपवास सहित प्रार्थना और आराधना करते हैं तो परमेश्वर आपकी सेवकाई को स्वर्ग की ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। हालेलुया। स्वर्ग की ऊंचाइयों तक लेकर जाना, इसका अर्थ ये नहीं है कि बड़ी 50,000 लोगों की कलीसिया होना या आपके बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होना या आप वर्ल्ड फेमस होना, ये सेवकाई ऊंचाई तक लेकर जाना नहीं होता। परंतु जब आप नम्र और दीन होकर प्रार्थना, उपवास और आराधना करते हैं तो परमेश्वर आपकी सेवकाई को स्वर्ग तक लेकर जाता है, आपकी सेवकाई को स्वर्ग तक परमेश्वर पहुंचाता है। इसका अर्थ है कि आपकी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है और स्वर्ग से उतरकर इस पृथ्वी पर आपके साथ खड़े होकर वो सेवकाई करता है। हालेलुया। जो समझ पा रहे हैं
परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीष दे। और जो समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके आत्मा और उनके बुद्धि को बल और ज्ञान से भरे, ताकि वो इन भेद की बातों को समझ सके, अपने आप को दीन करे, प्रार्थना, उपवास और आराधना के द्वारा परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाए। यीशु नासरी के नाम से मैं इस प्रार्थना को करता हूँ पिता, सुन और बड़ी दया से धन्यवाद के साथ कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, हमारा समय आज यहाँ समाप्त होता है। परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे। और मैं जितना सरल रूप से हो रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो शिक्षाएं हम सीख रहे हैं प्रभु से, उसके कमेंट्स मुझे ज़रूर लिख कर भेजें। आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, या मुझे और कुछ बातों में अपने आप को और मेरे स्तर को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं केवल मोनोलॉग कर रहा हूँ ना आपसे, तो मैं आपके रिप्लाई मुझे नहीं आते, तो मुझे समझ में नहीं आता है। ईमेल्स मुझे ज़रूर आते हैं, पर कई बार जब मेरा टीम कमेंट्स को पढ़ता है तो उसमें कमेंट्स नहीं होते हैं। ईमेल्स पे लोग ज़रूर लिख कर भेज रहे हैं, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी एंड वेरी मच सेटिस्फाइड दैट गॉड इज़ वर्किंग इन देयर लाइव्स, है ना। परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा है। परंतु मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में अगर मुझे लिख कर भेजेंगे तो देन एंड देयर माई टीम विल रिप्लाई यू, है ना। आप के कुछ प्रश्न अगर है तो वहीं पर मेरी टीम आपको इमीडिएट उसका जवाब दे देगी। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों के ऊपर अध्ययन करें, मनन करें, और प्रभु से कहे, प्रभु हमें भी उपवास और प्रार्थना करने के लिए तैयार कर। हालेलुया। फिर एक बार इसी सब्जेक्ट को लेकर हम कल आगे बढ़ेंगे। तब तक आप सुरक्षित बने रहिए, सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। आमीन। अपने पासबानों के लिए, अपने अगुओं के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए, ताकि वे हम अपने भेड़ों के अच्छे चरवाहे बन सके। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। ऑल द बेस्ट, ऑल ग्लोरी टू गॉड।